नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के बीच बिहार में नौकरियों की बहार, इस विभाग ने निकाली 6338 पदों पर बम्पर वैकेंसी। बिहारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लगातार 5वें दिन गिरा पॉजिटिविटी रेट, लॉकडाउन का दिखा भारी असर। नीतीश सरकार का ऐलान, कोरोना में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को और कोविड सेंटरों में तैनात कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। बिहार सरकार ने निर्धारित किया सिटी स्कैन का शुल्क, अधिक पैसे लेने वालों पर अब होगी कार्रवाई। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पड़ी महंगी, सिविल सर्जन ने प्राइवेट हॉस्पिटल पर केस करने का दिया आदेश। कोरोना में राहत का सफर, रेलवे ने 14 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन में किया विस्तार। पटना का IGIMS अब तक नहीं बन पाया कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, अब आज से बढ़ेंगे बेड। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना विस्फोट, 2 दर्जन स्टाफ हुए पॉजिटिव, 3 की हालत गंभीर। बिहार के इन जिलों में बारिश और ओले गिरने के आसार, 12 मई तक के लिए अलर्ट जारी। कोरोना वायरस कहर के बीच बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकाली है। विभाग ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर पद के लिए करीब 6400 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन रिक्तियों के लिए आवेदक 24 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आवेदक दोनों पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 मई तक भर सकते हैं। इन दोनों पदों पर फॉर्म भरने के लिए MBBS और PG की डिग्री अनिवार्य होगी। विभाग की ओर से कुल 6338 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 3706 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और 2632 जनरल मेडिकल ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हेल्थ विभाग ने कोरोना के कहर को देखते हुए इन पदों पर वैकेंसी निकालने की बात कही है। बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज आपको डेटा एनालिसिस की खबर बता रहा है, जो बिहार सरकार और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एक तरफ बिहार ने जहाँ देखा कि नाइट कर्फ्यू में मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण बिहार में पिछले 5 दिनों से लगातार पॉजिटिविटी रेट नीचे गिरती जा रही है, जिसके कारण एक्टिव मरीजों की संख्या और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में काफी अंतर देखा गया है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में सिर्फ 11,259 नए मामले सामने आए हैं। मीडिया की टीम ने जब कोरोना के आंकड़ों का एनालिसिस किया तो पाया कि पिछले 5 दिनों में संक्रमण का दर कम हुआ है। सूबे में पॉजिटिविटी रेट लगातार नीचे गिर रहा है। हालांकि अभी भी बिहार के कुछ विशेष जिलों में लोगों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर राजधानी पटना का नाम है। यहाँ प्रतिदिन सर्वाधिक मामले सामने आ रहे थे। यहाँ भी आज 1646 केस मिले हैं। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में राजधानी वासियों के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ रोज 2000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे। बिहार सरकार ने कोरोना के कहर के बीच काम कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ साथ कोविड सेंटर पर तैनात कर्मचारियों और पदाधिकारियों को प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना के दौर में काम कर रहे डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों को सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने का फैसला पहले ही ले लिया था, लेकिन इस दौर में काम कर रहे दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है, लिहाजा उनके लिए प्रोत्साहन भत्ते का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में तैनात कर्मचारी और पदाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी महामारी के इस दौर में प्रोत्साहित करना जरूरी है। प्रोत्साहन भत्ता से उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा, लिहाजा सरकार ने उनके लिए भी प्रोत्साहन भत्ता तय किया है। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान आम लोगों को जांच में कोई परेशानी न हो, इसे लेकर सरकार ने सिटी स्कैन का शुल्क निर्धारण कर दिया है। सिटी स्कैन के लिए निर्धारित किए गए शुल्क के अनुसार अब लोग अपनी जांच करवा सकेंगे। सिंगल स्लाइस मशीन से सिटी स्कैन करने का शुल्क 2500 रुपये और डबल स्लाइस मशीन से सिटी स्कैन का 3000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद ने यह निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इस राशि में GST, PPE किट और जनरेशन का शुल्क शामिल है। निजी जांच केंद्रों द्वारा इससे अधिक शुल्क लिए जाने पर बिहार आपदा महामारी कोविड-19 नियमावली 2021 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस कदम से जांच केंद्रों पर हो रही मनमानी को अब रोका जा सकेगा।
बिहार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जीवन रक्षक रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन पूरी सख्ती बरत रही है। मुजफ्फरपुर जिले में सिविल सर्जन ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में चल रहे निजी अस्पताल मेडिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अस्पताल द्वारा एक मरीज के परिजन को बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिखे रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर दिया, जिसके बाद दिए गए नंबर पर सिविल सर्जन ने खुद बात की और अस्पताल प्रबंधन को हड़काया भी। हड़काने के बाद अहियापुर थाना को मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का पत्र भी जारी कर दिया। पूरे मामले पर पूछे जाने पर सीएस डॉक्टर एस.के. चौधरी ने कहा कि हॉस्पिटल का पहले भी कंप्लेंट मिल चुका है। कई बार पत्र एसडीसी के नाम से सिर्फ मरीज का नाम आधार नंबर लिखकर भेज दिया है। जिस पर शक हुआ तो बात किए और अहियापुर थाना को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने को लिखा गया है। साथ ही इसकी सूचना डीएम और एसएसपी को दी गई है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच लोगों को सफर में परेशानी न हो, इसीलिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। रेलवे की ओर से स्पेशल भाड़े पर चलाई जाने वाली 14 जोड़ी ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया गया है। पूर्व मध्य रेल की ओर से इन ट्रेनों को पहले से तय रूट व समय के साथ ठहराव के अनुसार चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के इस फैसले की जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधक ने दी है। जिन 14 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार दिया गया है वे ट्रेनें दानापुर, समस्तीपुर, बरौनी जंक्शन, भागलपुर समेत बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से दूसरे राज्यों में आने जाने वाली ट्रेनें हैं। कोरोना महामारी के बीच बिहार के लोगों को इलाज के लिए एक परेशानी उठानी पड़ रही है। पटना के आईजीआईएमएस को सरकार के ऐलान के हफ्ते भर बाद भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के तौर पर विकसित नहीं किया जा सका है। लेकिन अब खबर यह है कि कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आईजीआईएमएस में बेडों की संख्या सोमवार से यानी आज से बढ़ेगी। अब बेडों की संख्या बढ़कर 345 हो जाएगी। फिलहाल यहाँ संक्रमितों के लिए 285 बेड हैं। इनमें बड़े लोगों के लिए 220 बेड, बच्चों के लिए ऑक्सीजन बेडों की संख्या 40, गर्भवती महिलाओं के लिए ऑक्सीजन युक्त 20 बेड हैं। आईसीयू बेड 55 और बच्चों के लिए आईसीयू बेड 5 तथा हृदय रोगियों के लिए 5 आईसीयू बेड उपलब्ध रहेगी। आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि 345 बेड की सुविधा शनिवार की शाम तक शुरू करने की योजना थी, लेकिन तैयारियों में कुछ कमी रह जाने के कारण अब यह सुविधा आज से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि किडनी की बीमारी से ग्रसित कोविड मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा भी शुरू करने की नियोजन बनाई जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा फैला हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर भी जबरदस्त कोरोना विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट में काम करने वाले लगभग 2 दर्जन स्टाफ कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ कर्मी निजी अस्पतालों पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। संक्रमण की चपेट में आने वाले कर्मियों की संख्या अग्निशमन विभाग में है, लेकिन एटीसी, सिविल इंजीनियरिंग व अन्य कई विभागों के लगभग 15 से अधिक कर्मी होम आइसोलेशन में हैं। हालांकि लगभग आधे दर्जन कर्मी रिकवर भी हो गए हैं, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरनाक होने की वजह से वे काफ़ी कमज़ोर हैं और अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके हैं। बिहार में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया है। वहीं लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा में भारी बारिश हुई है। हालांकि इस बीच बक्सर में सबसे ज़्यादा 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बिहार के मौसम विभाग ने 12 मई तक के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार का मौसम काफ़ी तेजी से बदल रहा है, जिसको देखते हुए अरवल, जहानाबाद, गया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, जमुई, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बाढ़ एनटीपीसी में 150 इंजीनियर और कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 100 से ज़्यादा परिजन भी इस संक्रमण के शिकार हैं। हालात ऐसी है कि अब कहलगांव, नवीनगर, कांटी, बरौनी बिजली घर में भी कोरोना का कहर जारी है। बाढ़ एनटीपीसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
वहां बनाए गए कोविड अस्पताल में अब मरीजों के लिए बेड तक नहीं है। यहां पहले से ही मरीजों की संख्या अधिक है। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए एनटीपीसी कैंपस को लॉक कर दिया गया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।